शमशान घाट में लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही थी। सभी गुमसुम से खड़े थे। बीच में रखी हुई उस चीता को अधेड़ उम्र के आदमी ने अग्नि दी और फूट फूट कर रोते हुए नीचे बैठ गया। यार, नेहा को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ यार, स्टाफ में सबसे खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत लड़की अपनी जान दे दे तो अच्छा नहीं लगता यार। उस मरी हुई लड़की के साथ काम करने वाले आपस में बातें कर रहे थे। सामने धू धू करके चिता जल रही थी। 4 दिन बाद रात के करीब 10 बज चुके थे। निखिल एक पुराने कुएं की जर्जर हुई दीवार के ऊपर खड़ा था। किसी को मोबाइल से वीडियो कॉल करते हुए निखिल ने एक नजर उस गहरे कुएं में डाली। कुएं के अंदर का पानी बहुत नीचे स्तर पर होने के कारण रात के सन्नाटे में कुआं कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। कॉल रिसीव हुआ। रिया, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुमने मेरे प्यार को ठुकराया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। देखो देखो इस गहरे कुएं को। अगर तुमने अभी भी मेरे प्यार को ना कहा ना तो कल मेरी लाश इसी कुएं में मिलेगी। यही बताने के लिए कॉल किया था। बोलते हुए उसने अपने मोबाइल का कैमरा उस कुएं की तरफ किया। रिया मोबाइल पर उस कुएं को देखकर थोड़ी घबराई। निखिल, ये वही जगह है ना जहाँ हमारी दोस्त नेहा ने खुदकुशी की थी? बिल्कुल सही पहचाना, निखिल ने कॉन्फिडेंस से कहा। यार निखिल, सिर्फ 4 दिन हुए हैं हमें बात करते। कोई बात नहीं, मेरे जाने के बाद इत्मीनान से सोचते रहना। वैसे पानी कम है, डूबने से नहीं मरा तो कुएं के अंदर उस पानी में जो काले जहरीले सांप है और बिच्छू है, उनके काटने से पक्का मौत हो जाएगी मेरी। आई लव यू रिया। और फोन कट कर दिया। कुएं की दीवार पर बैठकर वो रिया के फोन का इंतजार करने लगा। उसे पता था रिया जरूर फोन करेगी। थोड़ा मुस्कुराते हुए उसने आसमान में चमकते चांद को देखकर कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। और तभी मोबाइल की रिंग सुनाई देने लगी। 2 रिंग के बाद उसने फोन रिसीव किया। रिया ने हाँ कह दी। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मानो निखिल जैसे खुशी से पागल हो गया। कुछ देर रिया से बातें करने के बाद उसने मोबाइल पॉकेट में रखा ही था कि तभी एक औरत की हंसने की हल्की सी आवाज उसके कानों पर पड़ी। वो हैरानी से अपने आजू बाजू देखने लगा, पर एक गहरा सन्नाटा जैसे चारों ओर फैला था। कुएं के आसपास की जमीन पर घुटनों तक लंबी हरी घास और छोटी मोटी झाड़ियां थी, जिसमें कहीं जहरीले सांप बिच्छू जैसे जीव थे। कुएं के पास ही एक इमली का पेड़ था, जिसकी टहनियां चारों ओर फैली थी, जिसमें से एक टहनी कुएं के ऊपर आई थी। आसमान में थोड़ी ऊपर आया पूनम का चांद बादलों के पीछे धीरे धीरे छुपने लगा। वैसे उसके दिल में बसा एक अजीब सा डर उसके चेहरे पे छलकने लगा। झट से उसके दिल में एक ख्याल आया, शहर के पास खाली पड़ी इस जगह में तो दिन में भी कोई आता जाता नहीं है। वैसे इतनी रात में भी किसी औरत की आवाज, शायद मेरा वहम होगा। उसने अपने दिल को समझाया ही था कि तभी दोबारा वही आवाज उसके कानों पर पड़ी और इस बार उसने हर एक शब्द साफ साफ सुना। एक औरत की खौफनाक आवाज, आ जाओ, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क के काले गहरे अंधेरे में पहुंचाती हूँ। वो हल्की पर खौफनाक आवाज सुनकर मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन सड़क गई। वो तो जान देने का दिखावा करने आया था, पर उस औरत की आवाज सुनकर उसकी जान जैसे गले में अटक गई, क्योंकि वो डरावनी आवाज उसी कुएं के काले घने और गहरे अंधेरे से आ रही थी।